श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने पिछले श्लोक में ये बात कही थी जो हमने पिछले सत्संग में सुना था कि कुछ लोग बाकी चीज़ें तो नहीं जानते हैं, पर इतना भी नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है। ये कितने आश्चर्य की बात है। भगवान को न जानने का मतलब यहाँ पे बतलाया है कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है, दुर्गा जी भगवान है, ये सब भगवान का अवतार है, शिव जी भगवान है। जो लोग जानते हैं और मानते हैं उनको लगता है ये तो बहुत साधारण बात है, लेकिन जान करके उन संप्रदाय वालों से पूछो जिस संप्रदाय में वो भगवान को मानते नहीं, वो तो बोलते हैं कि भगवान अवतार नहीं ले सकते। जो परमात्मा है वो तो निराकार ही होता है। जैसे मुसलमान है वो नहीं बोलेंगे ऐसा, ईसाई नहीं बोलेंगे कि राम और कृष्ण आदि जो है भगवान हो सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी कई संप्रदाय हैं, नाम ले तो बहुत सारे नाम बोलने में आ जाएंगे, पर अब नाम नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो भगवान नहीं मानते, और कुछ संप्रदाय वाले मानते हैं भगवान, लेकिन भगवान के एक रूप को ही भगवान मानते हैं, दूसरे से उनको परहेज है ऐसे उनको दुर्गा जी, शिव जी बोला नहीं नहीं, एक यही भगवान है ऐसे। इसको ये हमारे यहाँ झगड़ा बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए शिव, शाक्त, वैष्णव, सौर्य, गणपति ऐसे 5 विभाग रहे। कुछ लोग बोलते थे केवल सूर्य भगवान है क्योंकि वो दर्शन भी देते हैं और उनका मंत्र भी वेदों में आता है। कुछ लोग बोलते थे गणपति केवल भगवान है। कुछ लोग बोलते रहे कि शिव ही भगवान है। जब भैया शिव जी भगवान है तो गणपति तो होना ही चाहिए, उनके संतान है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग रखो, है ना। कोई बोलते हैं शाक्त कि केवल भगवती भगवान है ऐसे। देवी पुराण पढ़ेंगे तो आपको आएगा, उसमें वो सबसे मूल आधार वही है। लेकिन हमारा अगर सनातन धर्म लेके चलेंगे तो हमारे यहाँ कहा है कि 5 अनादि देवता हैं, और आदि शंकराचार्य जी बोले जाते हैं षडदेव स्थापनाचार्य। बोले छठवें कौन से? पहले तो 5 समझ लें, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणेश। शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणेश, और विष्णु भगवान के अवतार के रूप में राम और कृष्ण। ठीक है, तो 5 हो गए। वो छठे निराकार। हमारे यहाँ जितना महत्व साकार को दिया गया है उतना ही निराकार को, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है तो सर्वशक्ति में एक शक्ति तो ये होती है कि जो चाहे वो कर सके। जब भगवान में ये सर्वशक्तिमान है तो क्या वो अपना रूप नहीं प्रकट कर सकते? अरे वो निराकारवादियों, थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दो। तुम्हारे भगवान को तुम एक ओर तो बोलते हो कि सर्वशक्तिमान है और दूसरी तरफ बोलते हो कि उनका आकार नहीं है। एक योगी ही जो है वो अपने आप को अदृश्य कर लेता है, लुप्त हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। तो फिर भगवान की क्या बात है? वो तो अंतर ध्यान भी हो सकते हैं और प्रकट भी हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनमाश्रिता। तो बोले मुझे जानते नहीं, फिर वो क्या बोलते हैं? भगवान भी एक मनुष्य, भगवान के लिए बोलते हैं कि कृष्ण भी एक मनुष्य थे, राम भी मनुष्य थे, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। तो वो इसलिए लोग उनको पूजने लगे, हम भी अच्छे काम करें तो उनको हम भी पूजने लग जाएंगे। और बोला हम ऐसा नहीं उनको मानते नहीं है, मानते हैं, पर एक अच्छे मनुष्य के रूप में मानते हैं ऐसे। तो अरे कि ना, एक व्यक्ति का मैंने बताया था आपको कल भी, एक व्यक्ति राजनीति में बहुत समय से लगे हुए हैं, तो मैं एक मंच पे भाषण दे रहे थे ऐसे, तो वो बोल रहे थे अपने भाषण में, तुम भी राम और कृष्ण हो सकते हो, तुम में भी वो शक्ति है, अपनी शक्तियों को बढ़ाओ तो तुम राम कृष्ण बन सकते हो। तो हमारे एक मित्र हैं, आप समझ गए किन के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो जैसे मंच से उतर रहे थे तो उन्होंने बोला सर आप तो 3 साल से लाल बत्ती के चक्कर में हो, तो 3 साल में अभी लाल बत्ती नहीं मिली और आप तो कृष्ण बनने के चक्कर में हो बोले बोले कृष्ण के भक्ति बन जाओ तो बड़ी बात है। तो कहने का मतलब भगवान जो बात कह रहे हैं ये उन लोगों के लिए ही कह रहे हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं जो आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप तो मानते ही है भगवान को ऑलरेडी। पर भगवान उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो भगवान को भी भगवान नहीं मानते, फिर उसका परिणाम क्या होता है वो भी भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। वो बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं जानने से क्या होता है। जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, और जिनकी कृपा से, जिसकी कृपा, जिन्होंने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए हमको मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूल लोग अवहेलना कर देते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानेंगे। जब भगवान को नहीं मानेंगे तो कुछ तो मानेंगे। उनसे पूछा जाए फिर ये दुनिया को किसने बनाया?
तो बोले स्त्री पुरुष पुरुष के संयोग से संसार चल रहा है। वो भगवान को नहीं मानता, आपको पैदा करने वाला भगवान नहीं है। कौन है? बोले स्त्री पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। तो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही वो सत्य मान लेते हैं, और ऐसा करने से फिर उनकी दृष्टि किस तरफ चली जाती है? उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की तरफ ही चली जाती है। तो संसार में जितने भी भोग हैं वो सब कैसे? वो उत्पन्न होते हैं और एक समय नष्ट हो जाते हैं। अब उनके लिए तो वो सब कुछ हो गए, तो क्या होता है फिर? उन्हीं के संग्रह में वो लग जाते हैं। अब खूब इकट्ठा किया माल, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिर क्या होगा? आखिर छोड़ के जाओ। तो फिर कौन सी बुद्धिमानी हो गई आपने? खूब इकट्ठा कर लिया, खूब अंबार लगा लिया अपने पास में, लेकिन मौत पर तो विजय आप पा नहीं सकते, मौत के साथ में सब यहीं छोड़ के जाना। तो कौन सी बुद्धिमानी हो गई? वो बोले नहीं एंजॉय करो, एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय करो। तो हमारा कहते हैं कि ज़्यादा भोग करोगे तो रोग हो जाएंगे, उसकी भी लिमिट रहती है। एक लिमिट में आदमी कोई भी सुख ले तो अच्छी बात है, अगर उससे अगर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो अति भोग जो है रोग में बदल जाता है। हर चीज़ अगर एक संयम के साथ उसका उपयोग किया जाए तो ठीक है, और अति हो जाए तो अति सर्वत्र वर्जित है, तो भोगी रोगी हो जाता है। तो कहते हैं ये लोग जो भगवान को नहीं मानते, इनका दूसरा मतलब ये होता है कि ये लोग संसार को ही सब कुछ मानते हैं, और संसार को सब कुछ मान करके भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, और उसी कारण से बारंबार जन्मते मरते हैं। क्यों जन्मते मरते हैं? क्योंकि वो उनके लिए तो जन्म ही और मृत्यु ही संसार का सत्य है, भगवान तो है ही नहीं। भगवान के इस अगले श्लोक में बोलते हैं कि मेरी अवज्ञा का और फल क्या है। देखो भगवान ने जो बात बतलाई अपने बारे में, अपने स्वरूप को प्रकट किया, भगवान कहते कुछ लोग नहीं मानते, तो उस भगवान की अवज्ञा करने का फल क्या है? तो यह अवज्ञा का फल बोलते हैं मोगाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहनिम श्रिता। श्लोक का अर्थ है जिनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं, सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात जिनकी आशाएं कर्म ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी राक्षसी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। कितनी खतरनाक स्थिति बताई भगवान ने। मोघाशा, उनकी आशाएं जो है सब व्यर्थ हैं, भगवान कह रहे हैं। जो भगवत तत्व को नहीं मान रहे उनकी सब आशाएं व्यर्थ हैं। कैसे? जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, वे स्वर्ग चाहते हैं, सुखों की कामना चाहते हैं। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है, और अगर पूरी भी हो भी जाएगी तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी भी सांसारिक वस्तुओं की इच्छाएं की जाए और उनके फल मिल भी जाए तो अंत में वह सब व्यर्थ हो जाएंगे। एक हमारे साधक मित्र ये गाना याद दिलाते थे, बोले स्वामी जी वो गाने में एक बात कही है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बोले पहले तो सबको मिलती नहीं है ना, आप चाहो कि ये मिल जाए वो मिल जाए, तो सबको मिलती नहीं है। और सपोज मिल भी जाए, आपने पूरी ऊर्जा लगा दी, आपने खूब व्रत अनुष्ठान करे और खूब देव कृपा भी हो गई आप पे ना, क्योंकि सकाम उपासना कर रहे हैं, और आपको मिल भी गई तो कब तक के लिए है? अनंत काल के लिए तो है ही नहीं, आखिर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और एक मजे की बात इसके अंदर, ये मजे की हमारे लिए, उनके लिए नहीं है जो चाहते हैं। मजे की बात उसमें ये है कि मिल गई तो छोड़ने में भी तकलीफ ज़्यादा होगी। किसी ने कहा मुझे बहुत सुंदर बीवी मिले, बहुत आज्ञाकारी हो, है ना, बहुत ध्यान रखने वाली हो, बहुत सद्गुणी हो, वो मेरे विचारों के अनुसार चले, मतलब परिवार में सबको सुख शांति दे, चलो मिल गई फॉर एग्जाम्पल। ऐसे तो मिलने वाली नहीं ऐसी कोई पर मानो मिल गई, तो मिल गई तो क्या होगा? जब भी वो मरेगी तब बहुत बुरी तरह से रोओगे। क्यों? और चली गई, अरे मैंने देखा ऐसे रोते हैं आदमी, करुण क्रंदन ऐसा। और यहाँ तो वो मरेगी कभी न कभी, और यहाँ कभी न कभी उसको छोड़ करके हम मरेंगे, दो में से एक, दोनों ही साथ तो जाएंगे नहीं, है ना। तो जब मरेंगे तो उसकी तकलीफ भी तो उतनी अधिक होगी, जिसका सुख अधिक मिलता है उस चीज़ के छूटने का दुख भी अधिक मिलता है। तो बोले काय को लगे हो भैया, इसमें क्यों पीछे पड़े हुए हो? बोले संसार के जो भोग हैं वो पहले तो मिलते नहीं, और अगर मिल जाएं तो वो टिकते नहीं, आज निकल छूट जाते हैं। और ये भी नहीं है कि जब छूटते हैं तब छूटते हैं, बीच में भी आदमी को बहुत प्रॉब्लम रहती है। जिस चीज़ में ज़्यादा अटैचमेंट होता है ना, उसके खोने का डर रहता है।
जैसे नई गाड़ी बाहर खड़ी हो ना, कुछ जरा सी आवाज़ खट की आवाज़ होती तो देखते कोई है तो नहीं, हमारी गाड़ी पे स्क्रैच तो नहीं कर देगा ऐसे। और गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाए तो फिर थोड़ा मोह कम हो जाता है, और 2-3 साल पुरानी हो जाए तो बोले ठीक है, कर दिया तो कोई 2-4 स्क्रैच पहले से ही हैं, तो एक आध और हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, अंदर से तो इंजन अपना सही साट है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप जब किसी चीज़ को प्राप्त करते हो और उसमें आपकी आसक्ति होती है तो उसके खोने का, उसके नष्ट होने का, उसमें विकृति आने का, उसके बिछुड़ जाने का भय भी आपको उतना अधिक होगा। तो संसार में कोई भी संबंध जैसा आज है वैसा कल रहता नहीं। हमारे मित्र साधक एक और बात सुनाते थे, अभी उनका शरीर पूरा होगा, देखो सबका ही होने वाला है, बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, 100 वर्ष के अंदर अंदर सबका निपटना है। तो वो बोलते थे कि एक गाना है फिल्मों का कि तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तो बोले इस गाने में मानो वो जो गाने का जिन्होंने लिखा है, लेखन वाले हैं, वो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर संसार में अमर होती तो फिर भय क्यों लगता, चाहे हीर रांझा हो, चाहे कोई भी हो, आज रहे क्या, तो क्या सब चीज़ें मिटने वाली है। तो कोई भी चीज़ अमर नहीं है यहाँ पे, ये संसार जो है मृत्यु लोग, यहाँ सब चीज़ें मिटने वाली है। तो जो चीज़ मिटने वाली है उसको आपने पा भी लिया बहुत ऊर्जा लगा करके, तो फिर क्या। तो एक व्यक्ति ने बहुत साधना करी कि मेरे को कोई जैसी सिद्धि आ जाए कि लोग जान जाए मान जाए, यानी कई लोगों को यही रहता है, लोगों को इम्प्रेस हो जाए, तो उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद खड़े थे, उनकी जीवनी में आता है। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि अच्छा आप ही हैं स्वामी विवेकानंद। बोले हाँ मुझे ही कहते हैं स्वामी विवेकानंद। बोले आप क्या, जो मैं कर सकता हूँ आप कर सकते हैं क्या। बोले आप क्या कर सकते हैं। बोले मैं नदी के ऊपर चल कर के इस पार से उस पार तक जा सकता हूँ। और वो एकदम से चले गए, और बिना किसी नाव के, और पैदल चल करके वापस आ गए। बोले आप तो नाव का वेट कर रहे हैं और मैं तो नदी के आर पार जा सकता हूँ। हालांकि मुझे आपकी जैसी ख्याति प्राप्त नहीं है स्वामी विवेकानंद वाली, लेकिन देखो मैं वो काम कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा हो, तो फिर ये आपको ये सिद्धि कैसे हुई। बोले 12 साल तपस्या की है, कोई मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा जो जो आपने 12 साल तपस्या करके प्राप्त की, वो सस्ता जमाना था, वो 2 पैसे में मैं नाव पार करा दी थी। तो बोले आपके 12 साल की कीमत कितनी हो गई, 2 पैसे। बोले इसीलिए मुझे विवेकानंद कहते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में लगा हुआ नहीं हूँ। कई लोग तपस्या भी करते हैं तो संसार की कुछ चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी उन्हीं की तरह हैं जो संसार में प्रयास करके संसार के भोग प्राप्त कर रहे हैं। बोले ये क्या प्राप्त किया तुमने, प्राप्त करते तो भगवान को प्राप्त करते। तो यही बात कर रहे हैं कि उनके कर्म व्यर्थ हैं, उनकी आशाएं व्यर्थ हैं। फिर आगे बोलते हैं उनके कर्म भी व्यर्थ हैं। क्यों, भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्रविद कितने ही शुभ कर्म करे, पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्रविद यज्ञ दान कर्म भी करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा, और उनका फल का भी आदि और अंत होगा। उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे, और उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय ही बर्बाद किया, अपनी बुद्धि ही बर्बाद की, और मिला कुछ नहीं, अंत में रीते के रीते रह गए। अर्थात जिसके मनुष्य शरीर मिला उस लाभ से सदा ही वंचित रह गए। इसलिए उनके सब कर्म भी व्यर्थ हैं। कई कई लोगों को बड़ा कर्म कांड में इंटरेस्ट होता है, बड़ा यज्ञ आदि कराएंगे, बड़े ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन करेंगे, ये करेंगे, और उसके पीछे उनकी पुण्य की कामना रहती कि हमको बड़ा पुण्य मिले। चलो आपको पुण्य मिल गया, आप स्वर्ग चले गए, कितने समय के लिए, वो परमानेंट स्टे नहीं होता है वहाँ पर भी, है ना। जैसे आपके पास बहुत पैसा है और आप बोले सबसे बढ़िया कंट्री कौन सी, बोले स्विट्जरलैंड, चलो वहाँ चलो, और वहाँ जा कर के बोले सबसे बड़े होटल में अपन ठहर जाए, तो बोलेंगे पहले रुपए जमा कराओ, आपने जमा करा दिए, और जैसे ही आपके पैसे खत्म होने लगेंगे फिर आपको रिमाइंडर है। आजकल हॉस्पिटल में भी यही चलता है, कोई पेशेंट को एडमिट कराओ तो बोलते हैं कि 10,000 रुपये जमा करा दो, और जैसे ही आपके 8,000 का बिल हो जाएगा वो बोलेंगे अगले 10,000 और जमा करा दो, और अगर आप नहीं कराओगे तो वो बोलेंगे भैया आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर अपना इलाज खुद कराओ, यहाँ तो पैसे और लगेंगे। तो ऐसा ही होटलों में होता है। ऐसे वहाँ जैसे आपके पुण्य खत्म हुए स्वर्ग में, तो वो वहाँ से क्या करेंगे, वो आपको नीचे टपका देंगे। तो एक माता जी बता रहे थे, बोले मैंने एक ग्रंथ में ऐसा पढ़ा, जैसे किसी मनुष्य के शरीर की चमड़ी उतारी जाए तो उसको कैसी वेदना होती है। बोले ऐसी वेदना जब वहाँ से डिपार्चर होता है, कहाँ से,
स्वर्ग से आपका, तो आपको होती है, बोले नहीं मैं तो जाना नहीं चाहता। बोले वो तुम्हारे चाहने नहीं चाहने से मतलब नहीं है, तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। बोले इतना मजा आ रहा है यहाँ, कितना बढ़िया लग रहा है। बोले नहीं, ये बढ़िया तब तक था जब तक तुम्हारे पुण्य थे। अनंत काल के लिए स्वर्ग किसी को मिलता नहीं। क्षीण है पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो बोले इतना मैंने करा लेकिन फिर भी, तो बोले हाँ, जो कुछ चीजें करके प्राप्त की जाती हैं वो चीजें फिर आखिरी में समाप्त भी हो जाती है, क्योंकि जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। तो कहते हैं उनका जन्म व्यर्थ ही चला गया। ये तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो धार्मिक कर्म कांड में, लेकिन जो लोग धार्मिक कर्म कांड में नहीं है वो तो बिल्कुल और भी इनसे ज्यादा निम्न स्थिति वाले हैं, क्योंकि उनको तो उनके कर्मों के साथ साथ उनके पाप का भी फल भोगना पड़ता है। ऐसा वस्तुएं तो आ जाती हैं, वस्तुओं का भोग तो सीमित का ही कर पाएंगे, लेकिन जो उन वस्तुओं को अर्जित करने में पाप किया वो पाप थोड़ी यहीं छूट जाएगा, वस्तु छूट जाती है। जैसे मानो किसी ने गलत काम करके 1 क्विंटल सोना कमा लिया, ठीक है, तो जमीन में सोने की ईंटें गाड़ ली, सब कर लिया, ठीक है, ईंटें तो सब ऊपर लेके जाएगा ही नहीं, लेकिन उसको अर्जित करने में जो उसने पाप की है वो यहाँ रहेंगे कि साथ चलेंगे, बताओ? वो तो साथ चलेंगे। वो उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, किस किस का गला घोट के आपने ये काम किया। तो भगवान अभी तो उनकी बातें नहीं कर रहे हैं, अभी तो बोले तो धर्मानुकूल कर्म करके पुण्य अर्जित करके स्वर्ग आदि तक चले जाते हैं, पर अंत में उनको भी लौटना पड़ता है। भगवान कहते हैं उनका वो कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। बोले बहुत मेहनत करी लेकिन हाथ में फिर भी जो चीज़ आई वो वापस निकल गई। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा का अंश है और सदा रहने वाले हैं, और कर्म तथा उनके फल आदि अंत वाले हैं। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सकाम भाव पूर्वक कितने भी कर्म करें उनका फल भोगें, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं। तो आपको सुख और शांति चाहिए? बोले हाँ चाहिए। तो कौन सी वाली चाहिए भैया? 2 प्रकार की है, जो आपको चाहिए वो दिलवा दें। बोले एक टेम्परेरी वाली और एक परमानेंट वाली, तो कौन सी पसंद करोगे बताइए? परमानेंट है ना। अपन कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो अपन यही देखते हैं कि ज़्यादा चलेगी कि कम चलेगी। तो सुख और शांति तो हमारी बेसिक डिमांड है। तो बोले परमानेंट, बोले परमानेंट तब मिलेगी जब भगवान मिलेंगे। बोले तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हमारे पूज्य स्वामी जी ने स्पष्ट बोला है ये कि डिफिकल्ट उन लोगों के लिए है जो संसार की चीज़ें भी चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं। लेकिन कोई बोले भाई संसार की चीज़ों का मेरा कोई आग्रह नहीं है, प्रभु जाई विधि राखे राम ताई विधि रही हो। बोला आप जैसा रखोगे वैसा रह लूँगा। प्रभु कोई कमी तो रखते नहीं है। तो आप बोले हम तो प्रभु आपके शरण में हैं, हमको तो आप चाहिए। वो जहाँ नारायण होता है तो लक्ष्मी अपने आप आती है, पर लक्ष्मी जी के लिए नारायण की पूजा मत करना, नारायण के लिए नारायण की पूजा करना, तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। परिणाम क्या होगा? नारायण मिल जाएंगे तो परमानेंट सुख मिल जाएगा। और अगर आपने डायरेक्ट लक्ष्मी को अप्रोच किया तो आपने जितना पुण्य कर्म किया उसके अनुसार मिलेगी, वो फिर आखिर फल दे करके नष्ट हो जाएगी। एक बार मैंने बताया था पहले, मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि किसी को प्रेरणा मिल जाए। एक व्यक्ति बोला कि स्वामी जी मेरे को पैसे की बहुत परेशानी है। तो मैंने शंकराचार्य जी से भी कहा था कि किसी को भी भगवान की कमी महसूस नहीं होती, ज़्यादा लोगों को पैसे की कमी महसूस होती है। तो महाराज जी क्या उन सब लोगों को छोड़ देना चाहिए? तो महाराज जी बोले नहीं ऐसा नहीं, कोई ज़्यादा संकट में हो तो उनको भी उसका उपाय बताना चाहिए, शास्त्रों में सब उपाय। तो महाराज जी ने मुझे उपाय बताया, मैंने किसी को बताया, वो सफल भी हुआ। ऐसे ऐसे इसके, ये तो महाराज जी से मिलने की बात है। उसके पहले भी एक पंडित जी से मैंने कहा था कि पंडित जी कई लोगों को आर्थिक संकट बहुत है, हम तो साधु बन गए, हमारे को तो थोड़े में काम चलता है, लेकिन लोगों को बहुत मिलने के बाद भी बहुत अभाव बना रहता है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं भी बहुत है। तो उनका क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा एक बहुत पावरफुल मेरे पास मंत्र लक्ष्मी जी का, बहुत ही पावरफुल है, इसका जप करने वाला कभी विफल नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा तो कौन सा है? तो उन्होंने कमला कमलापति निधे ऐसे मंत्र बताया पूरा। मैंने कहा ठीक है, अपन ट्रांसफर अपना काम है केवल दूसरों को बता देना, मैंने बता देंगे। फिर क्या हुआ कि मेरे मन में आया कि अपन भी तो करके देखें ऐसे, तो मैं करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को जब मालूम पड़ा तो बड़ा दुख हुआ, तुम साधु बन गए, ये मंत्र जप रहे हो। तो मैंने बोला भगवती का मंत्र, ये भी भगवती, लक्ष्मी जी भी तो भगवती है। तो बोला नहीं नहीं, ये गलती मत करो, माया की तरफ जाना अलग मार्ग है, भगवान की तरफ जाना अलग मार्ग है। अगर ये करोगे तो परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे हो, तुम तो भगवान की माया की तरफ जा रहे हो। भगवान से संसार मांगना अलग बात हो जाती है, भगवान से भगवान मांगना अलग बात होती है।
संसार निर्वाह मात्र के लिए भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। भगवान आपका अभाव सहन नहीं कर सकते, उनको प्रेम है आपसे, अगर आपका समर्पण है तो। भगवान ने गीता में कहा ना, योग क्षेम वहम में हम। आप भगवान का चिंतन करो, भगवान आपका योगक्षेम वहन करेंगे। पर आप अगर योगक्षेम की आकांक्षा करते हो तो फिर भगवान के भक्त। अब सोच लो, भगवान का भक्त बनना है कि माया का भक्त बनना है। कई लोग माया के चक्कर में भगवान के पास जाते हैं। दिखता ऐसा है कि ये भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, पर उनको भगवान से बहुत लेना देना नहीं होता। वो भगवान की तरफ देखते रहते हैं कि आपके पास में राधा रानी है ना, उनको बोल दो, वो कृपा कर दे हमारे ऊपर। ये बोल रहे 90% लोग भगवान के चक्कर में नहीं है। कामना होगी, उनकी इच्छा होगी हमारा काम हो जाए या धन मिल जाए, वो 90% का मेरे को है अंदाजा के लगभग कोई इच्छा सभी की रहती है। तो भगवान यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो ये चाहते हैं गलत है, वो भी मेरे भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके अभाव होता है, मेरी शरण में आते मैं उनका अभाव दूर कर देता हूँ। कुछ भक्त होते हैं जिनके जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा ये आदि आदि वो, तो वो मेरी भक्ति करते मैं उनको वो प्रदान करता हूँ। जो जिस भाव से मेरे पास आता है भगवान कहते उसको मैं वही प्रदान करता हूँ। लेकिन आगे चल करके उनको भी समझ में आता है कि कितना ही मिल जाए अभाव नहीं मिटता है। आप खुद ही सोच करके देख लो, जिनके पास इतना धन है फिर वो बेईमानी क्यों करते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। नाम भी लेना, मंत्रियों का ऐसा ही रहता है, कितना धन होता है पर क्या भ्रष्टाचार बंद कर पाते हैं क्या? अभी भी बोरे के बोरे रुपए आ रहे हैं उनके, अभी भी आप देखो कितना पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपया उनके पास इकट्ठा हो चुका है, फिर भी वो उनको ये समझ में नहीं आता कि मौत भी एक चीज होती है। तो जब अभाव नहीं मिटा तो क्या हुआ? हमारा शास्त्र कहता है जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितना अधिक मिलता जाएगा ना उतना अधिक की तृष्णा बढ़ते चल जाएगी। इसलिए भगवान से मांगना क्या चाहिए, कबीर साहब जी ने संकेत करा। अगर मांगना ही है तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये रईसों के यहाँ तो साधु भूखे ही जाते हैं, क्योंकि इनको साधु को खिलाने के लिए अन्न नहीं है, इनको फुर्सत नहीं है, कहाँ खिलाएंगे बैठ करके। किसी को भोजन पे बुलाना हो तो वो बुलाएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, तो घंटा 2 घंटा तो लगेगा ना। उनको तो माया से ही फुर्सत नहीं है, तो कैसे करेंगे? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इधर सब। तो साधक को चाहिए कि साधक को चाहिए कि सावधान रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे मोगाशा मोग कर्म कर्मणा मोग ज्ञान। भगवान बोलते हैं उनका ज्ञान भी अज्ञान है, मोग ज्ञान, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याएं और ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इसके कारण कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल हैं। एक बार जब मैं पहले इधर पास की कॉलोनी में रहता था, तो किसी ने इस कॉलोनी के लिए बोला कि एक विद्वान व्यक्ति उनके पास चलते हैं। तो मैंने बोला किस हिसाब से विद्वान है? बोले उन्होंने 4 सब्जेक्ट में एमए कर रखा है। तो मैंने बोला कि जब तक नौकरी नहीं लगे आदमी करते ही चला जाता है वो, कि चलो कुछ ना कुछ तो करो, ऐसा तो नहीं? बोलो नहीं नहीं ऐसा मत कहो, आप चलो सही। तो मैं गया तो मैंने देखा उनका माइंड स्टेबल नहीं, वो एक बात करते करते दूसरी बात पे आ जाते, दूसरी बात करके तीसरे पे आ जाते हैं। तो मैंने बोला अंदर वो ज्ञान सेट नहीं हो पाया है इनका, है ना, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो जो ये ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, आप अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, वो अध्ययन करो और आगे बढ़ो, अपना कर्म करो। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, अध्यात्म में बहुत कुछ साधनाएं की जा सकती है, लेकिन अगर आप संसार के अंदर ही इतना 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 करते ही चले जाओगे तो फिर परमात्मा को कब पाओगे? कई लोग क्या होता है संसार में डिग्रियां एक के ऊपर एक लेना चाह रहे हैं। कितनी डिग्री लोगे क्या मिल जाएगा? आखिर पैसा ही मिलेगा। पैसा कितना इकट्ठा करोगे? आखिर खाओगे तो वही। ऐसा रहने के लिए तो एक कमरा ही आपको चाहिए, 10 कमरे भी होंगे तो क्या होगा? 2-2 घंटे हर कमरे में सोओगे क्या? सोओगे तो एक कमरे में, फिर इकट्ठा करके करोगे क्या? तो कह रहे हैं आप न तो आप संसार के भोग वस्तुओं का भोग कर सकते हो, ना आप धन का उपयोग कर सकते हो। तो बोलो उनका ज्ञान वो व्यर्थ है, इतना सारा ज्ञान प्राप्त करके करेंगे भी क्या?
तो कह रहे हैं आप कई प्रकार की कलाएं सीख लो, विद्याएं सीख लो, आविष्कार कर लो, लेकिन उनसे आपका कल्याण होने वाला नहीं है और मन की शांति मिलने वाली नहीं है, बल्कि अत्यधिक बहिर्मुखता आने से मन अशांति रहेगा। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि स्वामी जी कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए हमको और एक डिग्री ये भी प्राप्त कर लें क्या? मैंने कहा अभी इतना जो डिग्रियां प्राप्त की उससे जो आपका अहम बन गया है उसके कारण से परिवार में आप शांत नहीं रह पाते हो। एक आता है ना कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो जब आपको ये ईगो कॉन्शियसनेस आ गई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो सामने वाला तो आपको बेवकूफ़ लगेगा ही सही। फिर वो भले आपका पति हो कि वो आपका पड़ोसी हो कि वो आपके साथ काम करने वाला हो, तो ये इनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा है कि ज्ञान का फल होता है कि वो वृक्ष झुक जाता है, जिसमें फल लग जाते हैं झुक जाता है। ज्ञान के फल स्वरूप विनम्रता आना चाहिए। लेकिन लौकिक ज्ञान में कई बार क्या होता है, लौकिक ज्ञान में क्या होता है, लौकिक ज्ञान में ये होता है कि आदमी को प्राप्त होता है तो कई बार उससे उसका अहंकार और बढ़ जाता है कि मैं विशेष हूँ, मैं अधिक ज़्यादा जानने वाला हूँ। उसको सामने वाले की बात पूरी सुनने का मन नहीं होता। वो समझ गया वो जल्दी समझ जाता है। तो जल्दी समझने वालों का एक इलाज है, ऐसा किसी ने जोक सुनाया था मुझे, वो आप लोग भी शेयर करता हूँ कि एक व्यक्ति को इतना ज्ञान हो गया कि जैसे कोई बोलना शुरू करता बोला समझ गया, बोले मेरे को बोलने तो दो, मैंने बोला ही नहीं। बोला नहीं तुम बोलो उसके पहले मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया सर। तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था, तो धीरे धीरे करके लोग उनसे बात करना ही बंद कर दिया। तो उनको समझ में आया कि मेरा ज्ञान ही मेरे लिए बातें बन गई वैसे। तो एक डॉक्टर के पास गए, बोले मेरा IQ लेवल इतना बढ़ गया है कि कोई व्यक्ति एक शब्द बोलता हो मुझे पूरी बात समझ में आती है, उसके कारण मैं उसकी बात सुन नहीं पाता हूँ, मुझको सहन नहीं होती है। वो बोलना शुरू करता है, मैं कहता हूँ अरे काहे को बोल रहा है भैया, समझ में आ गया ना, चुप चुप हो जा। तो सामने वाले को अपमान महसूस होता है। तो ये उन्होंने कहा है कि उपाय जिसके साथ रहते हो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे चलता, पर अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा ही हो गया है तो फिर उसका इलाज थोड़ा उसको कम कर लो ऐसा। बोले क्या कम कर ले? बोले IQ लेवल। बोले वो कम भी होता है क्या? बोले हाँ आज आविष्कार है, सब तरह के आविष्कार हो गए, आ जाओ आप। तो वो गए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उन्होंने मशीन लगाई और उन्होंने कहा कि ये जैसे ग्लूकोज चढ़ता है ना धीरे धीरे, इसी प्रकार से दवाई धीरे धीरे असर करेगी आपको और धीरे धीरे आपका IQ लेवल कम होता चला जाएगा। उन्होंने लगा दिया डॉक्टर साहब ने। नर्स को बोला कि वाश करना और मत बजा देना मुझे, जब एक बोतल ख़त्म हो जाए तो दूसरी लगानी है कि नहीं लगानी चेक करेंगे IQ उस समय एकदम। वो नर्स ने क्या करा, अभी कहाँ बार बार चेक करते रहेंगे, बड़ी बोतल लगा दी और नर्स को फ़ोन आया तो वो भी चली गई, डॉक्टर को फ़ोन आया तो वो भी चले गए। और डॉक्टर को एकदम से ख्याल आया, उन्होंने नर्स को फ़ोन लगाया। नर्स को फ़ोन लगाया तो नर्स उठाया नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कहीं पेशेंट को ऐसा नहीं हो कि वो जीरो हो जाए एकदम से, तो जल्दी गए वहाँ। उसमें सिस्टम क्या है कि कम तो कर सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते। तो बोले एकदम से ऐसा नहीं हो कि मूर्ख हो जाए। तो डॉक्टर पहुँचा हॉस्पिटल, देखा तो अरे ये बड़ी बोतल लगा रखी है, बोतल भी पूरी खाली हो गई। तो वो व्यक्ति मज़े से बैठा मुस्कुरा रहा है ऐसे। उन्होंने निकाली बोतल, बोले कैसा लग रहा है? तो तो उन्होंने बोला सत श्री अकाल। एक जोक है अपने आप में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मूर्ख व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको बुरा भी नहीं लगता किसी बात का। पर यहाँ पे ये बात जो कही जा रही है कुछ अलग है। यहाँ कह रहे उन लोगों का ज्ञान जो है व्यर्थ है जो परमात्मा को नहीं पा करके संसार के ज्ञान को बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्यों बेकार है? क्योंकि उससे जो आपका असली काम है, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। मुझसे पर्सनली भी पूछा लोगों ने कि स्वामी जी हमने ये डिग्रियाँ प्राप्त कर ली, अब हमको नौकरी लग गई, पर हमें लगता है जीवन में कुछ करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और ज़्यादा पढ़ाई करो तो ज़्यादा हमारी नौकरी में भी अधिक सैलरी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो करना ज़्यादा सैलरी के चक्कर में भी मत पढ़ो और ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में भी मत पढ़ो। और कई लोग बोलते हैं स्वामी जी मैंने बहुत कमाया, मेरे बड़े बिजनेस से बच्चे संभाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, बैठे रहने से क्या फ़ायदा। तो मैंने बोला नहीं, देखो कोई आपको सलाह दे सकता है कि आप काम धंधे में लगे रहो, लेकिन हम सलाह नहीं देंगे। हम कहेंगे मनुष्य का जन्म मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, मनुष्य का जन्म मिला है ब्रह्मानुभूति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। आपने इतना धन अर्जित कर लिया, बच्चे सब संभाल रहे हैं, अब आप भगवान का भजन करो। इसके लिए अगर आपके पास समय है तो समाज की सेवा करो, आपके पास समय है तो तीर्थ यात्रा करो, आप शुभ कर्म करो। अब आप अभी भी वही वाला करते रहोगे, पर वो क्या होता है, जिसके जो संस्कार बन जाते हैं ना वो करना उसके लिए कंफर्टेबल रहता है। आप जो काम करते रहो ना
वो काम आप जिंदगी भर करते रहो, आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल लगे। आपकी उम्र 70 साल की हो जाएगी तो भी आप वो काम करते रहो, 80 हो जाएगी तो भी बोले आखिरी दिन तक मैं यही वाला काम करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा मन लगता है। बात मन लगने के लिए है, आपके लिए उसका उपयोग है कि नहीं? अगर आपने जीवन निर्वाह के लिए कार्य आरंभ किया था, जीवन निर्वाह की सामग्री आपको प्राप्त हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन निर्वाह का प्राप्त हो चुका है, बाकी तो कोई अंत ही नहीं है, लालसा का तो कोई अंत नहीं है। एक महात्मा जी कहते हैं, हमारे युग पुरुष जी महाराज, वो कहते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति का जो सोचता है वो तो साधक है, और जो इच्छाओं की पूर्ति का सोचता है वो संसारी है। और इच्छाओं की पूर्ति आज तक किसी की हुई नहीं है, वो तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी आती जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए, जो कबीर साहब जी ने कहा ना, साईं इतना दीजिए, अगर आ गया आपकी आवश्यकता पूर्ति के लिए तो दैट्स ऑल। अब आप अपनी सारी ऊर्जा उधर लगाओ। और फिर एज लिमिट भी रहती है, अब जवान है तो ठीक है, आप एक बार कमा लो अभी, है ना। जवानी में भी पूरी ऊर्जा नहीं लगाना चाहिए। जवान भी जो अगर गृहस्थ में है तो उसको सदगृहस्थ होना चाहिए, कि उसके जीवन को इस प्रकार से विभाजित करना चाहिए, कुछ समय निद्रा के लिए, कुछ समय कर्म के लिए, कुछ समय व्यवहार के लिए, कुछ समय भगवान के लिए। स्वामी जी ने कहा 4 विभाग करना चाहिए आपको। संसार के सारे व्यवहारों के लिए भी एक समय रखना चाहिए, अपना नौकरी धंधे के लिए भी एक समय रखना चाहिए, विश्राम का समय तो चाहिए ही है आपको। उसके अलावा आपको भगवान का भजन के लिए भी पर्याप्त समय, और डोंगे महाराज कहते हैं एटलीस्ट 4 आवर। हमारे रमन महर्षि जी बोलते हैं एटलीस्ट 3 आवर तो रखो आप, 1.5 घंटा 2 बार। और वो कहते हैं डोंगरे महाराज कि 4 घंटे आपको कम से कम इसके लिए रखना चाहिए। अब आपका समय नहीं मिल रहा है, आप संसार के काम में लगे हैं, और फिर क्या होता है आदमी जो एक, मेरे को महात्मा जी की एक बात याद आती है, बहुत बहुत ही टचिंग बात है। बोल, हम आपने शायद कभी स्कूल में पढ़ा होगा, मैन इज अ रैशनल एनिमल, ही इज आल्सो एनिमल, हु मैन, बट ही इज ए रैशनल एनिमल। मतलब मनुष्य जो है एक बुद्धिमान प्राणी है, ठीक है। तो वो बोलता है नो नो, मैन इज नॉट अ रैशनल एनिमल, मैन इज अ रैशनलाइजिंग एनिमल। बोले इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो अपने जीवन में जो कुछ करता है ना, उसको वो जस्टिफाई करता रहता है बस। अब आपको पूरी ताकत लगा के कर्म ही करने हैं, 24 घंटे उसमें लगा रहना है। सो के उठे और लग गए कर्म में, सोने तक आपके पास कर्म चल रहा है। तो अब आपका जीवन का क्या के लिए हो गया? केवल आपको काम करना है। फिर आप बोलते हो वर्क इज वर्शिप। स्वामी विवेकानंद ने कहा वर्क इज वर्शिप, दिस वर्क इज नॉट वर्शिप। जो जिसके द्वारा नोट छापते हो आप, दिस वर्क इज नॉट वर्शिप। जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको वर्शिप कहा जाता है, जो सेवा के लिए किया जाता है उसको वर्शिप कहा जाता है। ये कैसे वर्शिप हो सकता है आपका? और उसके बाद में भी कर्म से मोक्ष नहीं होता, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये बात भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में भी कही है। चित्तस्य शुद्ध ये कर्म न च वस्तु लब्ध है। चित्त की शुद्धि जो है आपके निष्काम कर्म के द्वारा हो सकती है, वस्तु की प्राप्ति जो है वो तो ज्ञान से ही होगी। आप तो गुरु से आप भगवान का और तत्व का ज्ञान सुनेंगे, उसके द्वारा ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो बोले उन लोगों को सावधान होना चाहिए जो मोह ज्ञान है। मोह ज्ञान है मतलब जो सांसारिक विद्याओं के ज्ञान में ही लगे हुए हैं। कहते हैं जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भूल भी हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है ना। इसका दूसरा दृष्टांत देते हैं कि एक के आगे 100 बिंदी लगी हुई हो, 25 बिंदी लगी हो कि 10 बिंदी लगी हो, है ना। तो 10 बिंदी लगी हुई है भाई, 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 10 बिंदी लगी हुई है, मतलब 1 करोड़ रुपया हो गया, तो ठीक है। लेकिन उसमें से एक बिंदी कम कर दो तो फिर भी रुपया रह जाएगा, 10 लाख फिर भी रह जाएगा। लेकिन अगर एक हटा दिया तो बिंदी बिंदी रह जाएगी। तो अगर आपके ज्ञान में से भगवान को अगर निकाल दिया तो वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? बिंदी बिंदी रह जाएगा वो। किसी काम का नहीं फिर वो। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि उनका ज्ञान जो है मोह ज्ञान विचेतसा, उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य कर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं होता। ये कौन बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं अपने श्री कृष्ण भगवान। ये उन लोगों का ज्ञान कैसा है? व्यर्थ है। और वो कैसे हैं? बोले विचेतसा, अर्थात उनको नित्य अनित्य, अकर्तव्य अकर्तव्य, बंधन मुक्ति का ज्ञान नहीं है। उनको तो उस विद्या का ज्ञान है जिससे उनको कोई लौकिक लाभ मिल सके। राक्षसीम मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहनीश्वता। अब सबसे खतरनाक बात लास्ट में भगवान ने बोल दी। ऐसे अविवेकी और भगवान से विमुख मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति अर्थात उसके आश्रित स्वभाव वाले होते हैं। जो मनुष्य अपना स्वार्थ, अब देखो ये जो 3 शब्द है ना उनका मीनिंग बताते हैं।
कभी कभी मनुष्य को लगता है कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर कभी कभी लक्षण आपके दूसरे वाले से टेली हो गए तो फिर आपको समझ में आएगा, और ये तो राक्षस वाले लक्षण हैं, और ये तो आसुरी वाले लक्षण हैं। तो देखो यहाँ पे बतला रहे, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का मतलब अपने को सुखी करने में लगे रहते हैं, वो दूसरे को कितना ही दुख हो रहा हो, दूसरे का कितना ही नुकसान हो रहा हो, इसकी परवाह नहीं करते, उनको आसुरी स्वभाव वाला कहा जाता है। असुर का मतलब ऐसा नहीं होता है जिसकी खोपड़ी में 2 सींग निकल गए हो, बोलो ये असुर आ रहा है। असुर का मतलब क्या बताया कि जो व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, अपने को सुखी करना चाहता है, ऐसे लोगों को जानते हो, बोले ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं और सुखी होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, किसी को दुख देने को तैयार होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिनको किसी के दुख की कोई परवाह नहीं है उनका कितना ही नुकसान हो, वे लोग आसुरी स्वभाव वाले के। दूसरा, ये तो आसुरी हो गया। राक्षसी किसको बोलते हैं? जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं, और दूसरे का नुकसान कर तो किस हद तक करते हैं कि तो उसका नाश तक कर देते हैं, मतलब उसको फिनिश कर देंगे, मर्डर कर देंगे, किसी प्रकार से उसको बर्बाद कर देंगे। वे राक्षसी स्वभाव के कहलाते हैं। राक्षस शब्द अपने को बड़ा पावरफुल लगता है, पर ये उतना पावरफुल नहीं है। ये जो समाज में ऐसे लोग मिलेंगे, वो अपने स्वार्थ में लगे और उनके स्वार्थ को कोई हानि पहुंचाए तो बोले फिर हम तुमको निपटा देंगे, हमारे बीच में आना मत। वैसे इसका मतलब क्या हुआ? ये राक्षसी स्वभाव के लोग मिलते हैं कि नहीं लोग ऐसे? तो इनका दूसरा नाम क्या है? राक्षस। तो ये और कोई नहीं, ये राक्षस ही हैं जो केवल दूसरों की हानि पहुंचाने के लिए थोड़ा सा इनके उसमें बाधा आई तो ये सामने वाले को नुकसान पहुंचाने में कोई देर नहीं करते। इसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है, और न वेर है, फिर बिना किसी कारण जो दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लात मार दी, वे मोहनी स्वभाव वाले। 3 प्रकार के बताए यहाँ पे, आसुरी, राक्षसी और मोहनी। मोहनी वाले कैसे? बोले इनका कुछ भी करना, मतलब किसी को भी तकलीफ देना और उसमें इनको आनंद का अनुभव होता है। ऐसा ये मुस्लिम लोगों में ना ये देखा कि किसी को भी कष्ट देकर उनको सुख का अनुभव होता है। जैसे कोई जीव फड़फड़ा रहा होगा ना तो उसको मजा आता है, देख देख कैसे कैसे फड़फड़ा रहा है, कैसे फड़फड़ा रहा है, दे दे साले को एक ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि ये मोहनी। कई लोगों को दूसरे को झगड़ा करते हुए, मार खाते हुए देख के, किसी को पिटते हुए देख के, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, और और दे मजा आएगा। और इसका मतलब क्या है? ये मुस्लिम प्रकृति है कि अनावश्यक रूप से किसी को मारना, सीधे साधे व्यक्ति को, और उसमें फिर सुख का अनुभव करना। तो भगवान कहते हैं मोहनी प्रकृति के हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने वाले, अर्थात सुख पूर्वक जीने की इच्छा रखने वाले, वह आसुरी प्रकृति हैं। और ऊपर के जो 3 प्रकार कहे गए हैं, आसुरी, राक्षसी, मोहनी, वे मूल में आसुरी प्रकृति ही है। ये सब देखा जाए तो 3 भेद किए गए, लेकिन वास्तव में 3 नहीं है, एक ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, ये बात जरूर कही गई कि अहिंसा रखनी चाहिए, पर अहिंसा उनके लिए है जो जीव आपका कोई कष्ट नहीं पहुँचाते,